ताई क्योंग हल्की सी रहम भरी मुस्कान के साथ कहता है, हेलो भाई। जिन वी क्योंग झूठे गुस्से के साथ कहता है, मैं अब तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। परिवार प्रमुख की ओर से मैं कनिष्ठ परिवार प्रमुख तुम्हें एकांत कारावास की सजा सुनाता हूँ। क्या इस समय तुम्हें कुछ कहना है? ताई क्योंग बिल्कुल कहने ही वाला था कि वे पैंग उसे घूरता है। तभी ताई क्योंग झुकते हुए जल्दी से कहता है, मैं इस दंड को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। जिन वी क्योंग कुछ देर चुप रहता है। उसकी आंखों में हल्का तनाव झलकता है। फिर वो तेज आवाज में आदेश देता है, अपराधी को प्रशिक्षण गुफा में बंद करो। सैनिक ताई क्योंग को बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। परिवार प्रमुख कहता है, तुम्हारी रिहाई की सूचना बाद में दी जाएगी। गुफा का विशाल पत्थरों से बना दरवाजा धीरे धीरे घुर्र घुर्र की भारी आवाज के साथ खुलता है। अंधेरा भीतर से ऐसे बाहर फैलता है मानो सदियों पुरानी कोई दबी हुई सांस अब आजाद हो रही हो। सैनिक ताई क्योंग को कसकर पकड़ते हैं, कंधों को धक्का देते हुए लगभग घसीटे हुए उसे अंदर ले जाते हैं। पीछे खड़े जिन वी क्योंग की आंखें हल्के साहस और भारी चिंता से चमकती हैं। उसके चेहरे के भाव जैसे कह रहे हो, गुड लक भाई, इस बार सच में तेरी किस्मत ही तुझे बचाएगी। ताई क्योंग गुफा की दहलीज पर कदम रखने ही वाला होता है कि अचानक जिन वी क्योंग की टेलीपैथी उसकी चेतना को हल्के से छूती है। जो कुछ भी तुम्हें जरूरत होगी मैंने सब अंदर रखवा दिया है छोटे भाई, तुम्हें मेरी ओर से शुभकामनाएं। उस आवाज में न सिर्फ चिंता थी बल्कि उम्मीद भी, एक ऐसी उम्मीद जो सिर्फ परिवार के खून में जन्म लेती है। ताई क्योंग ये सुनकर अपनी थकी आंखें बंद करता है और उसके होठों पर एक छोटी लेकिन सच्ची मुस्कान उभर आती है। और अगले ही क्षण धड़ाम, दरवाजा पूरे जोर से बंद होता है और उसकी गूंज पूरे पर्वत में फैल जाती है। चांदनी रात में महल का एक कोना चमक रहा है, लेकिन दो आदमी घूम घूम कर बस एक ही बात सोच रहे हैं। जिन वी क्योंग चिंतित होकर पूछता है, वो ठीक तो होगा, है ना? वे पैंग हल्की आंखें घुमाते हुए बेहद थके हुए लहजे में, मुझे पूरा भरोसा है कि वो ठीक है मेरे स्वामी, कृपया चिंता करना बंद कीजिए। जिन वी क्योंग बेचैन होकर आगे पीछे चलता रहता है। क्या वो पूरी तरह ठीक हो गया? वो सच में ठीक हो जाएगा ना? वे पैंग अंत में तंग आकर कहता है, आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो अभी गिरकर मर जाएगा। और फिर याद दिलाता है, ताई क्योंग की चोट तो ऐसी है कि एक अच्छी नींद और सही खाना मिलते ही ठीक हो सकती है। जिन वी क्योंग उसे काते हुए बोलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर ड्रामेटिक मोड ऑन करके बताता है कि बचपन में ताई क्योंग कितना रेयर स्पीशीज लेवल नाजुक था। वे पैंग हाथ हवा में झटकते हुए कहता है, नाजुक? उसने जितनी कीमती औषधियां और जड़ी बूटियां खाई है ना, उनसे पूरा एक कमरा भर सकता है। फिर वे पैंग याद दिलाते हुए बोलता है, क्या आपको पिछले साल की घटना याद नहीं? वो 100 साल पुरानी जिनसिंग वाली घटना? जिन वी क्योंग गुस्सा दबाने की कोशिश करते हुए बोलता है, अरे इस बारे में बात न करें। लेकिन वे पैंग तो पूरी गॉसिप मोड में जा चुका है। हाहा, मुख्य वैद्य इतना गुस्सा हो गया था कि वो लगभग तीसरे युवा स्वामी का पेट चीर देने वाला था। और जिन वी क्योंग हाथ उठा देता है, ठीक है बस यहीं रुक जाओ। वो गंभीर होकर गर्दन झुकाता है, मेरे छोटे भाई से जुड़ी समस्याएं और परिवार की अंदरूनी और बाहरी परेशानियां मेरे तनाव को आसमान तक पहुंचा रही हैं। फिर और भारी बात जोड़ता है, खासकर उनकी गुप्त बैठक मुझे और भी बेचैन कर रही है। वे पैंग कहता है, आह माउंट हैंग स्वॉर्ड सैक। जिन वी क्योंग पूछता है, तुम्हें क्या लगता है उनका उद्देश्य क्या है? वे पैंग शांत स्वर में जवाब देता है, मैंने इस बारे में पता लगाने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया है स्वामी। वी क्योंग एक नेता की तरह सीधे खड़ा होकर कहता है, तो फिर उन्हें बता देना कि माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट से होने वाली किसी भी स्थिति के लिए वे पूरी तरह तैयार रहें। अगली ही सुबह गुफा के अंदर से धड़ाम धड़ाम की तेज आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे जिन ताई क्योंग ने रात भर सोने की बजाय सीधा ट्रेनिंग मोड ऑन कर दिया हो। गुफा के अंदर एक तरफ सोने के लिए एक छोटी सी जगह, दीवारों पर बहुत सारे हथियार टंगे हुए और एक कोने में मेंढक के प्राचीन पत्थर प्रतिमा के मुंह से धीरे धीरे पानी बह रहा है। दूसरी तरफ ताई क्योंग भाला लेकर उछल कूद कर रहा है। अचानक उसके सामने एक लाल लक्ष्य चिन्ह प्रकट होता है। ताई क्योंग भाले को कसकर पकड़ता है, अपने पैर जमीन पर जमाता है और जोर से कूदता है और चिल्लाता है, प्योर्स ऑफ द हेवेंस। भाला बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और सीधे सटीक निशाने पर लग जाता है। उसी क्षण डिंग, रिक्वायर्ड अमाउंट टू कंप्लीट 100 by 100। डिंग, यू हैव लर्नड द जिन फैमिली स्पीयर टेक्निक। डिंग, ड्यू टू रिपीटेड ट्रेनिंग द स्टैट्स इन्वॉल्व्ड फॉर द स्किल हैज बीन इंक्रीज्ड। डिंग, स्ट्रेंथ +1, स्टैमिना +1, एजिलिटी +1। ताई क्योंग थककर घुटनों के बल झुकता है, तेज सांसें लेता है और सिस्टम विंडो को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ओह ट्रेनिंग से स्टैट्स भी बढ़ सकते हैं। ये तो बिल्कुल गेम जैसा मजेदार सिस्टम है। जैसे ही ताई क्योंग नीचे गिरता है उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकलती है, आउच आउच। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है और ऊपर देखता है। चट्टानों के बीच से आती हल्की रोशनी, उसे खुद भी हैरानी होती है। मैंने सोचा था कि ये जगह कोई गंदी सी नम अंडरग्राउंड जेल होगी, लेकिन जैसे जैसे वो सामने देखता है वो चौंक पड़ता है। ये तो किसी वीआईपी ट्रेनिंग हॉल जैसा दिख रहा है। ऊंची छत, साफ सुथरा हॉल, हर जगह सलीके से रखे ट्रेनिंग प्रॉप्स और माहौल भी बिल्कुल आरामदायक। ताई क्योंग बुदबुदाए बिना नहीं रह पाता, अगर पता होता कि ये जगह इतनी अच्छी है तो मैं तो खुद ही कह देता, भाई मुझे थोड़े और दिन बंद रखो। वो यही सोच रहा होता है कि अचानक डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन उसके चेहरे के ठीक सामने चमकता है। यू आर सफरिंग फ्रॉम फटीग एंड हंगर, लोकेट अ फूड सोर्स एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। ताई क्योंग का चेहरा तुरंत बदल जाता है, आंखें चौड़ी और एकदम खाली हंसी जैसा भाव। ताई क्योंग थके हुए सांस लेता है और बड़बड़ाता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अगर मैं यहीं पड़ा रहा तो पूरा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा लड़खड़ा कर वो बैठ जाता है, मानो खुद को मन ही मन समझा रहा हो कि आराम करना मतलब हार मान लेना। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली सी चमक दौड़ती है, आह सही, ग्रेन पिल्स। उसे याद आता है कि यहाँ आते वक्त वो कुछ गोलियां साथ लेकर आया था। थोड़ा हिचकिचाते हुए वो कहता है, समन 1 ग्रेन पिल। डिंग, सिस्टम तुरंत एक गोली दिखा देता है, एक गोल अजीब सी, ऐसी कि देखने भर से डर लगे कि ये चीज खाने के लिए बनी है या मारने के लिए। ताई क्योंग उसे हाथ में लेकर घूरता है, चेहरे पर साफ लिखा है, ये सिस्टम ने कौन सी तबाही मेरे हाथ में पकड़ा दी है। वो पिल को नाक के पास ले जाकर सूंघता है और तुरंत उसके चेहरे पर घृणा की लकीरें उभर आती हैं। इसकी बदबू तो किसी गॉब्लिन की गंध जैसी है। ताई क्योंग हिम्मत जुटाकर उस घिनौनी ग्रीन पिल
पिल को खाने लगता है। करना तो पड़ेगा, वैसे भी ये शरीर के लिए अच्छी ही होगी। और अगले ही पल वो पूरी गोली सीधा मुंह में ठूस देता है। ग्लप। उसके चेहरे का हाव भाव ऐसे बदल जाता है जैसे किसी ने उसे जिंदगी का सबसे भयानक स्वाद चखा दिया हो। लेकिन तभी डिंग डिंग डिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन एक के बाद एक पटाखों की तरह सामने फूटने लगते हैं। यू हैव कंज्यूम्ड द आउटस्टैंडिंग ग्रेन पिल, यू फील फुल एंड रेस्टेड, हेल्थ रिस्टोर्ड, योर फटीग हैज बीन क्योर्ड। ताई क्योंग अचानक बिजली की तरह चमक उठता है। उसके पूरे शरीर में एनिमे स्टाइल चमकदार बिजली दौड़नी नजर आती है। वो अभी वो हैरान ही था कि एक और पॉपअप खुलता है। फॉर द नेक्स्ट आवर ऑल स्टैट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 2। ताई क्योंग उछलकर खड़ा हो जाता है। क्या? रुक। ओपन कैरेक्टर प्रोफाइल। प्रोफाइल खुलते ही उसकी आंखें उत्साह से चमक उठती हैं। वाओ, ये तो कमाल है। वो जोश में चिल्लाता है, अगर ऐसा है तो मुझे इन गॉब्लिन गन वाली चीजों से पेट भर लेना चाहिए। समन ग्रेन पिल्स। एक बड़ा सा घड़ा उसके सामने प्रकट होता है जिसमें दर्जनों भद्दी अजीब सी ग्रेन पिल्स पड़ी हैं। ताई क्योंग तुरंत उन्हें मुंह में ठूसना शुरू कर देता है, मानो कोई बच्चा गोलगप्पे खाने की प्रतियोगिता जीतने निकला हो। ताई क्योंग एक और ग्रेन पिल मुंह में डालता है और अचानक सिस्टम नोटिफिकेशंस लगातार ब्लिंक करने लगते हैं। यू हैव कंज्यूम्ड आउटस्टैंडिंग ग्रेन पिल्स, नो इफेक्ट्स वर गिवन। फिर अगला पॉपअप, यू फील एक्सट्रीमली फुल एंड रेस्टेड। ताई क्योंग का चेहरा एकदम खाली। मतलब पहली बार का स्वाद जानलेवा था और अब कोई सुपर पावर भी नहीं। लेकिन तभी ड्यू टू द स्टेटस इफेक्ट ओवर कंजम्पशन यू आर अनेबल टू मूव फॉर द नेक्स्ट आवर। तुरंत ही वो जमीन पर औंधे मुंह गिर जाता है। आर यू सीरियस राइट नाउ? कुछ देर बाद जैसे ही असर ढीला पड़ता है वो फिर से ट्रेनिंग फर्नेस के सामने तनकर खड़ा हो जाता है। एक गहरी सांस लेता है, और तुरंत ही धड़ाधड़ स्पीयर से निशाने साधने लगता है, मानो किसी ने उसके अंदर सीधा टर्बो मोटर फिट कर दी हो। तहाम डिंग, द मास्टरी ऑफ द जिन फैमिली स्पीयर टेक्निक हैज बीन रेज्ड बाय 3। ताई क्योंग और भी तेज घूमता है। उसकी हर स्ट्राइक हवा को चीरती हुई निकलती है। या डिंग, द मास्टरी ऑफ द जिन फैमिली स्पीयर टेक्निक हैज बीन रेज्ड बाय 2। ताई क्योंग भाले को बिजली की रफ्तार से घुमाता है। 3 लगातार वार करता है, लेकिन सिस्टम बिना एक पल की शर्म के लिख देता है, यू हैव फेल्ड टू अर्न अ मास्टरी पॉइंट 26 आउट ऑफ 100। ताई क्योंग गुस्से से फट पड़ता है। व्हाट द फक, आर यू शिटिंग मी राइट नाउ? उसका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे सिस्टम ने मास्टरी पॉइंट नहीं, उसकी बेइज्जती ही कम कर दी हो। वो और भी तेज वार करने लगता है। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा है और वो हाफते हुए बड़बड़ाता है, Why is it getting harder as you improve? निशाना लगाते लगाते वो लगभग चक्कर खा जाता है। नीचे हल्का स्किड होता है और फ्रस्ट्रेशन एकदम चरम पर पहुंच जाता है। Shit, this is pissing me off। और ऊपर से वो 1 घंटा भी बर्बाद हो गया। आखिरकार वो थक कर भाले पर झुक जाता है। उसकी सांसें तेजी से चल रही हैं और वो बमुश्किल बोल पाता है, What's the issue? ताई क्योंग भाले को कसकर पकड़ते हुए बुदबुदाता है, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। इस बार धीरे धीरे। वो एक गहरी सांस लेता है और अपना स्टांस बनाता है, स्टार्टिंग विद द थ्रस्ट ऑफ द लोन ड्रैगन। अगला कदम लेते हुए वो शरीर मोड़ता है, ट्विल ऑफ द ब्लैक आयरन। उसकी कमर इतनी सटीक घूमती है जैसे कोई जिम ट्रेनर उसके फॉर्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर रहा हो। फिर स्ट्राइक ऑफ द डिवाइन रूलर। भाला हवा को तेजी से चीरता हुआ आगे बढ़ता है और अंत में वो जोर लगाकर चिल्लाता है। और आखिरी, पियर्स ऑफ द हेवंस। भाला जमीन पर ऐसे लगता है जैसे पूरी गुफा हिल गई हो। डिंग, ताई क्योंग खुशी से उछल पड़ता है। बस यही, आखिरकार। फिर अचानक स्क्रीन पढ़कर उसकी मुस्कान पत्थर बन जाती है। हाँ, रुको, बड़ा फुट टेक्निक गया है। उसका चेहरा पूरी तरह ब्लैंक, जैसे सिस्टम ने उसके पूरे प्रयास पर हल्की सी मजाक वाली हंसी छोड़ दी हो। मैं भाला चला रहा हूँ और लेवल पैर का बढ़ रहा है, फिजिक्स को क्या दिक्कत है? वो भाले पर टिककर कुछ देर खाली नजरों से सिस्टम विंडो को घूरता रहता है, मानो पूछ रहा हो, क्या तुम मेरे खिलाफ व्यक्तिगत बदला ले रहे हो? ताई क्योंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, समझ गया। वो भाला उठाते हुए सोचता है, अगर मैं जिन परिवार की स्पीयर टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फिर सीधा सीधा क्यों ना इसे अपने फायदे में बदल दूं। अगले ही क्षण वो जोर से उछलता है। उसके पैर जमीन पर पड़ते ही पूरा प्रशिक्षण हॉल कांप उठता है। धूम धूम धूम। पैरों से उठती धूल, घूमता हुआ शरीर और हर मूवमेंट में छिपी तरल आक्रामकता, सब कुछ मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बो जैसा दिखता है। फिर जब वो जमीन पर पांव जमाता है, उसके पीछे अचानक एक एनर्जी ऑरा चमक उठता है, मानो ड्रैगन बॉल का कोई मूवमेंट गलती से इस दुनिया में प्रकट हो गया हो। ताई क्योंग की आंखें प्रचंड चमक से फैल जाती हैं। वो भाले को पूरी दृढ़ता और ताकत के साथ दीवार की ओर घुमाता है और बूम, ऐसा धमाका होता है कि दीवार सच में फटने को हो जाती है। चारों तरफ धूल के बादल फैल जाते हैं और उसी धुंध के बीच से ताई क्योंग आगे बढ़ता है। हाथ में पकड़ा भाला उसी की ऊर्जा को चीरता हुआ, मानो उसके शरीर से निकलती रॉ पावर को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है, एक असली योद्धा की तरह। ताई क्योंग धुएं के बादलों के बीच हाँफ रहा है। So that's what? उसके चेहरे पर शॉक प्लस पछतावे का परफेक्ट कॉम्बो उभर आता है, जैसे उसे अभी पता चला हो कि उसने अपनी ही जान को खतरे में डाल दिया है। वो खुद को संभालते हुए धीरे से बोलता है, यू डू। जैसे ही धुआं छटता है, दीवार में भाए कर एक विशाल काला खोखला गड्ढा नजर आता है। ऐसा नहीं लगता कि उसने स्पीयर टेक्निक चलाई, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसने गुफा में सरकारी बोरवेल खुदवा दिया हो। और तभी डिंग, यू हैव डिप्लीटेड ऑल ऑफ योर की। डिंग, you are overwhelmed with fatigue and tiredness. Ding, you have unlocked an achievement, one body, one mind. Ding,
यू हैव फिगर्ड आउट हाउ टू प्रॉपर्ली यूटिलाइज योर मार्शल आर्ट्स। फिर एक और पॉपअप धीरे से प्रकट होता है। यू हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड योर रेल्म स्टेजेस। टाई क्योंग लगभग बेहोश होते हुए बड़बड़ाता है, बस यही बाकी था, रेल्म अपग्रेड का पॉपअप। धीरे धीरे उसकी सुनाई धुंधली होने लगती है, दुनिया हल्की तैरती हुई दिखती है और उसकी चेतना धुंध में घुलने लगती है। कहानी यहीं रुक जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।